हेलो दोस्त। ओ मेरे भाई, चलिए, क्या आप तैयार हैं एक नए जोश के साथ पढ़ने के लिए? हम क्या पढ़ रहे हैं? 2D मेंसुरेशन। उसमें आपको कल क्या बताए थे? कल क्या हुआ था आपका? त्रिभुज का ही कुछ सवाल हुआ था, ठीक है। कल आपको बताए थे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। समकोण, समबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज बता दिए हैं, उस पर सवाल भी आपको करवा दिए। अब आज आपका सामने कुछ आगे लेंगे। अगला जो आपका होगा वो होगा वर्ग। आपको वर्ग पता है क्या होता है? आपका जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वर्ग। वर्ग इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर। इंग्लिश में क्या है ये? स्क्वायर। वर्ग, स्क्वायर। वर्ग कैसे होता है वो देखिए पहले आप। देखिए, वर्ग का रूल है कि उसका चारों भुजा जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का ये नियम है कि इसका चारों भुजा जो होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको? यानी कि अगर इस भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर, यानी कि सबका ये भुजा बराबर है। और ये जितना भुजा है ये 90 डिग्री, ये जितना आपके सामने कोण बना हुआ है ये प्रत्येक कोण आपका होगा 90 डिग्री का, ठीक है। ये कोण होगा आपका 90 डिग्री का, ये कोण भी आपका 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, और ये कोण भी 90 डिग्री का, ठीक है। प्रत्येक कोण जो होगा इसका 90 डिग्री का होगा, ठीक। ये हुआ आपका वर्ग। इसमें अगर आपसे सबसे पहले आप अगर देखिएगा इसका पेरीमीटर, परिमाप, क्या करना है आपको? पहले परिमाप। अगर आपसे ये पूछे, इसका पता है कि ये परिमाप जो होता है वो 4a। अगर आप इस भुजा को a मानते हैं, इसकी लंबाई अगर आप a मानते हैं, ये प्रत्येक भुजा की लंबाई जो होता है वो a होता है। ये भी आपका a, ये भी आपका a, और ये भी आपका a। यहां तक कोई दिक्कत? अरे खुल के बोलो, कोई दिक्कत है क्या? इसमें चल क्या रहा है? थोड़े ना हम रॉकेट लॉन्च किए जो कि समझ में नहीं आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक। बस एक वर्ग बनाए हैं, वर्ग के भुजा लिए हैं ए। वर्ग का परिमाप पूछेगा तो परिमाप हमको पता है कि जो हम फिगर बनाते हैं उसके चारों ओर का एरिया जो होता है वही मेरा परिमाप होता है। इतना तो पता है ना। परिमाप कितना हो गया? अगर ये इसमें कितना भुजा है? 4 भुजा, तो ये 4 तो होगा, और सब में आपको गुणा करना है। ये सबका लंबाई कितना है? ए से गुणा करना है। कितना आ गया? 4a। अगर पूछेगा वर्ग का परिमाप तो कितना आएगा? 4a, ठीक। चलिए अगला देखिए। अगर आपसे इसका पूछे एरिया, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है भुजा गुना स्क्वायर, यानी कि ये होता है भुजा का स्क्वायर। ए ही तो आपका भुजा है, ये क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये लिखिए, ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भुजा का स्क्वायर ही होता है। अगर ये लाइट आपको चमक रहा है तो आप कंप्रोमाइज कीजिए, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। ये लाइट अगर यहाँ पर नहीं रखेंगे तो हम आपको साफ नहीं दिखेंगे, ठीक। तो लाइट अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज कर दीजिए, काम चल जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। परिमाप क्या होता है? 4a। एरिया क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ठीक भाई। कंसेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिए।
आप तो बहुत पढ़े होंगे कि सिंपल सा फंडा है कि जो भुजा का स्क्वायर होता है, जो वर्ग का एरिया होता है वो ए स्क्वायर होता है, परिमाप 4a। अरे वो तो सब पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ो। उसके बाद दूसरा आता है विकर्ण। यहां लिखे, लाइट चमक रहा है आपका। चलिए, दूसरा जो होता है वो होता है विकर्ण। इंग्लिश में क्या होता है? डायगोनल। इंग्लिश में क्या होता है? डायगोनल। अब ये विकर्ण होता क्या है, सब पहले ये समझिए। जब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये डायगोनल हो जाएगा। इसके अंदर ये सबसे लंबी रेखा होगा जो कि यहां से खींचा जाएगा। आप समझ रहे हैं? इसके अंदर जो होगा वो सबसे लंबी रेखा होगा जो यहां से यहां खींचा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायगोनल, इसी को बोलते हैं विकर्ण। ठीक है, इसका जो विकर्ण होता है वो होता है √2 गुना में a, √2 गुना में a। यहां के मन में एक सवाल आएगा कि ये कैसे हुआ बताइए। ठीक है, ये आपका सवाल आएगा कि ये कैसे हुआ ये बताइए। देखिए, अगर आप इनको भूल जाइएगा, ऊपर वाला जो है उसको भूल जाइए, आप सिर्फ इसको देखिए, इन दोनों को, तो आप एक चीज देख रहे हैं कि ये भी जो है ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है। अगर दो भुजा बराबर है इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो जो बचेगा दोनों एंगल वो कितना होगा? 45 डिग्री और 45 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, इस भुजा के सामने ये कोण बराबर होगा, इस भुजा के सामने ये कोण होगा। ठीक है, तो अगर आप इसके सामने ये मानते हैं 45, तो इसके सामने ये भी मानना पड़ेगा आपको 45। मानना नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहां देखिए, यानी कि अगर आप इसको मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, तो ये अपने आप आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये एक और ये एक हुआ तो अब आप देखिए ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। तो यहां से ए आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज हो गया। तो अगर ये ए है, ये 1 है, ये 1 है, तो आपको पता है कि जो समकोण निकलता है वो निकलता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया आपका डायगोनल जो आपका है, जो आपका विकर्ण है वो कितना हो गया? √2। ठीक है, ए यहां भी है तो ए आपको यहां भी रखना है। ठीक, ए यहां है तो ए आपको वहां पे रखना है। तो यहीं से आ गया आपका √2a। ये कितना हो गया आपका विकर्ण हो गया। डायगोनल कितना हो गया? √2 गुना में a। ये आपका विकर्ण हो गया। ठीक, चलिए एक चीज और देखिए। एक चीज और जो होता है वो क्या है कि एरिया ही है, लेकिन एरिया निकालने का वर्ग में एक सूत्र होता है ए स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकालने का जो अगला सूत्र होता है वो होता है डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपको वर्ग का विकर्ण दे देगा। ठीक, आपको वर्ग का विकर्ण दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप उस वर्ग के विकर्ण से भुजा निकालिएगा, उसके बाद आपको क्षेत्रफल निकालना है। पर इसमें वैसा नहीं करना है। आपको अगर वर्ग का विकर्ण दे दे और आपसे पूछेगा क्षेत्रफल, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यही कीजिएगा कि उसका पहले भुजा निकालिएगा, ए निकालिएगा, उसके बाद ए का स्क्वायर कर दीजिएगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वैसा काम नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर आपको विकर्ण दिया रहेगा तो आपको सिंपल से क्या करना है, उस विकर्ण का स्क्वायर कर देना है, 2 से भाग दे देना है, आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, आप समझिएगा कि ये डी कैसे हुआ, डी स्क्वायर कैसे हुआ। ये जो आपका डी है इसको आप, ये आपका डायगोनल है, विकर्ण है, विकर्ण को क्या लिखते हैं आप? √2 गुना में a। तो √2 और a का जब यहाँ स्क्वायर है, जब आप इस पे कीजिएगा स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर तो हट जाएगा तो 2 बचेगा और a का स्क्वायर a हो जाएगा। बट्टे में कितना रहेगा? 2, 2 कट गया तो ये आ गया आपका a स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके बराबर में ये लिखिए या इसके बराबर में ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ठीक है, तो ये यहां से बना है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि आपको वर्ग का विकर्ण दे देगा और आपसे पूछ लेगा, वर्ग का विकर्ण दे करके आपसे पूछेगा कि उसका एरिया क्या होता है, ये बताइए। तो वहां से आपको एरिया नहीं निकालना है, वहां से आपको भुजा नहीं निकालना है, वहां से आपको क्या करना है कि विकर्ण का स्क्वायर कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा कुछ कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, सवाल आपका अपने आप बनना शुरू हो जाएगा। ठीक, सवाल करें हम। अरे बोलो भाई, कुछ तो बोलो, सो गए हो क्या? चलो देखो, सवाल क्या है, आपका सवाल दिखेगा सामने। ठीक है, मेरा सवाल यहाँ सामने है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखना मन में, आपका सवाल यहाँ दिखेगा, मेरा सवाल यहाँ पे है। ठीक है, सवाल क्या है कि एक वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। ठीक, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये पूछा है। प्रत्येक भुजा मतलब कि ए की लंबाई कितना होगा ये पूछा है। तो आपको इसमें फेर नहीं करना है, आपको दिया गया है कि वर्ग का परिमाप कितना है 36। आपको पता है कि जो मेरा वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4a, बराबर में कितना दिया हुआ है 36। परिमाप बराबर परिमाप करना है। ठीक है, 4 से जब काटिएगा आप 36 को, जो कट जाएगा आपका 9 बार में। ए का मान कितना आ गया आपका 9। ये जो आपका ए है यही आपका है भुजा, ये जो आपका ए है यही आपका क्या है भुजा, और आपसे यही पूछा है। ये जो आपका ए है यही था भुजा और आपसे यही पूछा गया है भुजा क्या हुआ। तो कितना आ गया आपका 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, छोटे से सवाल है, कोई बड़ा सवाल है नहीं, बड़ा सवाल बाद में लेंगे, पहले आप जो सवाल हो सकता है छोटा छोटा, आप शुरुआती में तो बड़ा सवाल नहीं ले सकते ना, बड़ा सवाल का लेवल होता है, वहां पे सीखिएगा, उसके बाद लेंगे बड़ा सवाल, तो वहां करने में भी मजा आएगा अंदर से। ठीक, चलिए, सवाल क्या है अगला कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। यानी कि जो भुजा आपका है वो भुजा का लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि वर्ग का परिमाप वर्ग का एरिया क्या होगा ये बताओ। आपको नहीं पता है कि भुजा का स्क्वायर ही एरिया होता है, तो भुजा का कितना दिया हुआ है 16, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अरे भाई प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, प्रत्येक ऐसे ही बोले, सिंपल सी बात है, मेरा भुजा दिया हुआ है, भुजा कितना है 16, हमसे पूछा गया है एरिया, एरिया क्या होगा 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में स्क्वायर। कौन सा आंसर है आपका सी नंबर 256। ठीक है, आपका सी नंबर आंसर है 256, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए, सवाल कीजिए। अगला सवाल है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई a मीटर है। ठीक है, कोई वर्ग का विकर्ण है, उसकी लंबाई कितना है a मीटर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के क्षेत्रफल को निरूपित करता है। विकर्ण कितना दिया हुआ है a। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है कि इसमें कौन सा जो है जो कि आपको निरूपित कर रहा है। आपको क्या बताएं कि यदि आपको वर्ग का विकर्ण दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है, तो अगर आपको एरिया पूछेगा विकर्ण देकर, तो आपको पता है कि जो विकर्ण होता है, जो आपका डायगोनल होता है, वो d का स्क्वायर बटे में 2। ये बात तो आपको पता है अभी, पता होना चाहिए। तो जो d है वही आपका दिया हुआ है a। आप देखिए सवाल में वो आपका कितना है a, a का जब करते हैं आप स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर, बटे में 2 है ही। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका a है, बताइए कौन सा ऑप्शन है
जिसमें कि आपका ए स्क्वायर बटे में 2 है। आपका पहला ऑप्शन में आपका है 2a, है ना। दूसरा ऑप्शन में आपका a बटे √2, ये तो नहीं होगा। तीसरा में आपका ए स्क्वायर बटे में 2, यही आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, छोटी सी सवाल है, ये सब पर सवाल ये मत सोचिए ये सवाल यही खत्म होता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है। सवाल जब आएगा तो रोना चालू कर देगी। ठीक है, चलो सवाल करो। अगला सवाल क्या है, कितना है भाई, 44100, ठीक है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार फुटबॉल मैदान की बाढ़ के लिए कितने मीटर बाढ़ों की आवश्यकता होगी। आपका जो एरिया दिया गया है वो कितना है, 44100, ठीक है, ये दिया गया हुआ 44100। आपको क्या पता है कि वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, और उसी का मान दिया गया है 44100। यहां से अगर आप ए निकालते हैं तो आपको ये बात पता है कि ये स्क्वायर यहां चल जाएगा। 421 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 441 है वो 21 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो 2 जीरो बचा हुआ है अंदर में, ये 100 है। 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कि सिंपल बात है कि अंदर 2 जीरो है तो 1 जीरो बाहर में हो जाएगा, 1 जीरो आपका यहाँ चलाएगा। कितना हो गया आपका 210। ठीक, अब आपसे पूछा है कि उसमें बाढ़ जो आपका मतलब बाढ़ वही है कि एक देखिए ये वाला है। ठीक है, एक मैदान है, ये मैदान कैसा है, वर्गाकार है। ठीक है, वर्गाकार मैदान है ये, आप समझिएगा ये मैदान है। ठीक है, अब इसके चारों ओर क्या करना है कि तार से इसको लपेटना है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इसको तार से लपेटना है। आप देखे होंगे जब आपके आसपास अगर कहीं पे सीआरपीएफ कैंप हो या फिर कहीं मैदान होगा तो आप देखते होंगे कि वहां के जो उसका दिया हुआ रहता है बाउंड्री, उस पे वो क्या करता है कि एक बहुत नुकीला तार होता है, उसको वहां पे रखा जाता है उस बाउंड्री पर, ताकि कोई इस पार या उस पार ना हो पाए। ठीक है, वो बहुत नुकीला होता है, तो यही वाला है। तो आपसे पूछा गया है कि जो इसकी लंबाई है वो कितनी है। आपने एक भुजा की लंबाई कितनी निकाली है, 210। तो ये जो हमसे पूछा गया है यही तो मेरा परिमाप है, जो हमसे ये पूछा गया है यही मेरा क्या है, परिमाप है, तो यही हमसे पूछा गया है। हमको ये बात पता है कि अगर हमसे ये पूछा गया हमको निकालना है परिमाप। परिमाप मेरा क्या होता है, 4 इंटू ए मेरा कितना है 210, 210 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा 840। 840 सेंटीमीटर या फिर किसमें है भाई, 840 मीटर लगेगा इसमें, और ये जो है पूरे तार से घेरा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा आंसर हो गया आपका 840, यही आपका आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको, चलिए सवाल कीजिए अगला। देखिए होता क्या है कि वर्ग और आयत पर बहुत सारा सवाल बनता है, बहुत सारा सवाल बनता है। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल जो ऐसा होता है जिसमें कि वर्ग और आयत दोनों मिक्स होता है। ठीक, तो वो सवाल करेंगे जब थोड़ा सा आप आयत पढ़िएगा तो मजा आएगा। ठीक है, आजकल क्या हुआ कि एक सवाल में आपको वर्ग और आयत, समबाहु त्रिभुज या फिर आयत, ये सभी मिला के देता है आपको। ठीक है, तो अगर आपको हम समबाहु त्रिभुज वाला और वर्ग वाला मिला करके पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं और वर्ग भी पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं और भी पढ़ना है। ठीक है,
तो यहाँ तक तो समझ में आएगा। लेकिन अगर वर्ग और आयत का सवाल दोनों मिलाकर सवाल पूछेगा तो आपसे दिक्कत होगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं हम आयत, उसके बाद आगे और भी करेंगे। आयत इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है, ये हुआ आपका आयत, रेक्टेंगल। अब देखिएगा, आपका आयत जो है वो ऐसे होता है, इसकी भी हर भुजा जहां पे कटता है, यानी कि जो इसका जितना चारों कोण है, इसमें भी चार कोण होता है और चारों कोण जो है वो 90 डिग्री कटता है। लेकिन वर्ग में जो है वो प्रत्येक भुजा जो है बराबर होता है, लेकिन आयत में प्रत्येक भुजा बराबर नहीं होता है। आयत में जो है आपका आमने सामने के भुजा होता है वही आपका बराबर होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आयत में जो होता है वो आपका जो भुजा होता है आमने सामने का वही बराबर होता है। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा आपका बराबर होगा, यानी कि इसके सामने का भुजा ये वाला है और इसके सामने का ये भुजा। जो सबसे लंबी भुजा है उसको हम कहेंगे लंबाई। ठीक है, और उसको हम एल से सूचित करेंगे लेंथ। जो इधर है छोटा, इसको बोलेंगे हम चौड़ाई। ठीक है, ये हो गया आपका चौड़ाई और इसको हम बी। ठीक है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई। उसी तरह ये भी आपका लंबाई और ये भी आपका चौड़ाई, ये दोनों आपका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका पूछेगा इसका परिमाप, अगर आपको इससे पूछे परिमाप, पेरीमीटर, तो वो क्या होगा? 2 इंटू ए प्लस बी। कैसे होता है वो देखिए। परिमाप का मतलब क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी लिखे, 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। परिमाप ये कैसे हुआ समझिएगा। जब परिमाप हमको बोलता है इसका मतलब है कि ये सभी भुजा है, इन सभी को जोड़ना पड़ता है। एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l प्लस में b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b। यहां से 2 और 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या बच गया आपका? l प्लस में b। कितना आ गया आपका? 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, कितना आ गया? 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हो गया आपका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। अगला अगर आपसे एरिया पूछेगा इसका क्षेत्रफल, तो वो कितना होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। इन दोनों को गुणा कीजिएगा, इसका हो जाएगा आपका लंबाई गुना में चौड़ाई। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी, सच बता रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी भी कभी भी कहीं पर भी अपने लाइफ में वर्ग, आयत, वृत्त थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपको तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली बता रहे हैं, कुछ इसमें है नहीं। ये एक आयत है, आयत का जो आमने सामने भुजा होता है वो बराबर होता है। ठीक है, आयत में सभी भुजा बराबर नहीं होता है, इसमें 2 भुजा आमने सामने भुजा होता है वो बराबर होता है। जो सबसे लंबी भुजा है उसको लंबाई बोलते हैं, जो सबसे चौड़ी थोड़ा, जो छोटा थोड़ा सा है उसको बोलते हैं चौड़ाई। आयत को बोलते हैं इंग्लिश में रेक्टेंगल। ठीक है, इसका अगर पूछेगा परिमाप तो वो कितना होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। दूसरा अगर आपका ऐसे पूछेगा एरिया, तो वो कितना हो जाएगा आपका? एल गुना में बी, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कीजिएगा, इसका एरिया आपका निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर आप यहां से इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिला दीजिए, ये कोण जो आपका है वो 90 डिग्री का कोण है, आपको ये दिख रहा है, क्योंकि ये इधर से आ रहा है, ये यहां से जा रहा है, ये यहां पे कट गया। जैसे ही एक सीधी रेखा पे एक लंब डाल के वो कटा, वो कितना हो गया? 90 डिग्री का। ये कोण आपका हो गया 90 डिग्री का।
अब अगर किसी त्रिभुज में कोण बन रहा है 90 डिग्री का, तो वो मतलब है कि वो एक समकोण त्रिभुज है। ये सिंपल सा मतलब है, ठीक। अब ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका ये हो गया आपका बी, ये हो गया एल, तो ये कैसे निकलेगा, ये आपका हो गया कर्ण। आप देख रहे हैं ये सबसे लंबी भुजा है, ठीक है। आप अगर ये ऊपर वाले को भूल जाइएगा तो आपको दिखेगा कि ये जो है समकोण त्रिभुज बन गया है। तो इसका ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कर्ण। ये क्या कैसे निकलेगा, आपको पता है कि अगर कर्ण निकालना है तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, यानी कि आपका जो है अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। भाई आप चाहे तो इसको लिखिए आप पहले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आगे पीछे कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो अगर आप इधर से भी निकालते हैं तो भी आपका सेम ही आएगा, ठीक है। ये नहीं कि इधर से अलग होगा। अगर आप इस साइड से भी निकालते हैं तो भी आपका सेम ही आएगा, और आप अगर इस साइड से निकालते हैं तो भी आपका सेम ही होगा, ठीक। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये अलग हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। तो अगर आपसे इसका पूछे कि आयत का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल तो वो कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, एरिया एल इंटू बी, विकर्ण एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इस पे आपको थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, समझिएगा इसको कि कैसे ये होगा, ठीक है। आपसे सवाल पूछते हैं, सवाल में बताइएगा कि हाँ कैसे होगा। चलिएगा, अगर आपको हम ये दे दें, ये एक आयत बना दिए हैं और इसकी लंबाई 20 दे दिए हैं और इसकी लंबाई आपको 10 दे दिए हैं, ठीक है। और आपसे हम पूछ लिए हैं पेरीमीटर, तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। अगर आपसे हम ये 10 दिए हैं, ये 20 पूछे, आपसे पूछे कि ये कितना होगा, तो ये बताइए हमको। आप बता पाए, चलिए देखिए, आपको पता है जो मेरा परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल तो मेरा 20 है, 20 और प्लस में 10, चौड़ाई मेरा कितना है 10 है, तो ये 10 और 20 कितना हो गया 30, 30 गुना 2 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ये मेरा परिमाप हो गया 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला अगर आपको हम इसमें अगला अगर आपसे हम पूछते हैं इसका 7 सेंटीमीटर दिए हैं आपको ये वाला, उसके बाद ये आपको दिए हम 24 सेंटीमीटर। तो आपसे अगर हम पूछें कि इसका बताओ विकर्ण क्या होता है, डायगोनल, तो आप क्या कीजिएगा। अगर आपसे हम पूछें कि इसका बताओ विकर्ण क्या होता है, यानी कि डी क्या होता है, तो क्या कीजिएगा बताइए, जल्दी कीजिएगा इसको। आपके पास समय है मात्र 2 सेकंड, जल्दी बनाइए। देखिए, अगर आपसे हम विकर्ण पूछे तो आपको पता है जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एल मेरा 24 है, भाई एल तो आपका 24 ही है ना, एल आपका कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। अगर आप ट्रिपलेट को पढ़े होंगे, थोड़ा सा ट्रिपलेट आपको हम, अगर आप थोड़ा सा ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो आपको करना पड़ेगा। आपको अगर पता है कि 24 और 7 जो होता है वो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट है, 24 7 7 24 25, ये एक ट्रिपलेट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए, लेकिन आप निकाल दीजिए, आपको पता है कि 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है,
और 4 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यहां से आपका हो गया ये 625। कितना हो गया अंडर में 625, और 625 जो होता है उसका अंडर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ट्रिपलेट अगर पढ़े होंगे आप तो आप ये नहीं कीजिएगा और तुरंत आपको निकाल दीजिएगा ये जो आपका डायगोनल है ये भुजा ये कितना आ गया मेरा 25 सेंटीमीटर, ये वाला। ठीक है, चलिए बहुत हो गया एग्जाम्पल, आप सवाल कीजिए इस पर। आप सवाल करोगे भाई? सवाल करो। सवाल क्या है कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है तो और इसका परिमाप 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा है कि आयत की लंबी भुजा, जो सबसे लंबी भुजा है उसकी लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा सवाल है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक आयत में दो भुजा होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। आपसे पूछा गया है, आपको ये नहीं बोला है कि चौड़ाई दोगुनी है फिर लंबाई दोगुनी है। ठीक है, ये बात आपको नहीं बोला गया, लेकिन जो लंबी भुजा आपसे पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि लंबाई जो है वो दोगुना ही होगा। ठीक है, तो लंबाई आपका जो है आपसे कहा गया है कि जो आपका लंबाई है वो दोगुना है चौड़ाई का, यानी कि जो पहली दूसरी क्या हो गया है कि लंबाई जो है दूसरी भुजा की लंबाई की दोगुनी है। आप इसको L और इसको आप 2L ले लीजिए, B2L, 2:1 के अनुपात में ले लीजिए आप। ठीक है भाई, अनुपात तो आता होगा रेशियो, और नहीं आता है तो थोड़ा सा आप सीखिए, सब्र कीजिए, जो आपको रेशियो पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे रेशियो में ऐसे होता है। ठीक है, आप समझिएगा, ये आपका हो गया 2L अनुपात B। ठीक, तो आपको कहा गया है कि इसका जो परिमाप होता है वो है 54 सेंटीमीटर। जो इसका जो परिमाप है वो कितना है 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखें, आपका ये जो लंबाई है इसको आप अगर ऐसे देखें तो ये आप 2:1 के अनुपात में रखे हैं। ठीक है, हम 2 यहां गुणा कर दिए, यहां 2 गुणा नहीं करना है, आप इसको क्या करना है कि 2 और 1 के अनुपात में आप रखें। ठीक, आप इसको 2 और 1 के अनुपात में रखिएगा। उसके बाद आपसे कहा गया है कि इसका जो परिमाप है 54 सेंटीमीटर। आपको पता है कि जो मेरा परिमाप होता है वो दोनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, जो मेरा परिमाप होता है वो भुजाओं का योग होता है। परिमाप कितना है 2 × L + B। ठीक है, कितना है 2 × L + B, 2 × L + B। L तो आपका 2L माने हैं, प्लस में B है आपका। ठीक है, 2L + में B, 2 + X, आप इसको X मान सकते हैं, X ही मान लीजिए। ठीक है, X ही मान लीजिए आप इसको, ये X और ये X, ये कितना हो गया आपका 2X आप प्लस में X बराबर कितना है 54। 3X 3 दूना 6X, मान कितना आ गया 54, कट गया, कितना आ गया आपका 6 × 18। X का मान कितना निकाले हैं आप, सॉरी 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 9 54, सॉरी 9, कितना है X का मान कितना आ गया आपका 9। आपका जो X का मान निकला है वो 9 निकला। अब आपसे पूछा गया कि जो सबसे लंबी भुजा है उसका लंबाई बताओ। आपका ये दोनों अनुपात में सबसे लंबी भुजा कौन सा, ये बताइए आपको। ये वाला है 2X, इसको आप गुणा कर दीजिए, इसमें कितना हो गया 18, यही मेरा आंसर हो गया 18। इस X का मान जो 9 है वो गुणा करना है आपको 2X में, कितना हो गया 2 × 9 = 18, यही आपका आंसर हो गया। पर क्या आपको इस सवाल को इतना करना है? सच बताइए, क्या आपको इस सवाल को इतना करना है? आपको ये सवाल इतना नहीं करना है। सिंपल सा बात समझना है कि अगर दोगुनी है तो वो 2X + में X है,
क्योंकि 2 एक रेशियो में है, 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 काटेंगे 54 को 9 बार में, सबसे लंबी भुजा होता है 2x, 9 गुना 2 18। इतना तो आप माइंड में भी कर सकते हैं। लिखने की क्या जरूरी है भाई, जहां लिखना है वहीं लिखिएगा, ठीक है, हर जगह मत घुसेड़िएगा, ठीक। चलिए, तो आज देखिए, आप सबसे पहले जो पढ़े हैं वो त्रिभुज के बारे में, आज नहीं, जो आपको हम पढ़ाए हैं वो सिर्फ पढ़ाए आपको त्रिभुज के बारे में, ठीक है। पहले आप पढ़े हैं त्रिभुज के बारे में, दूसरा पढ़ाए हैं आपको विशेष त्रिभुज के समकोण त्रिभुज के बारे में। यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ मिलेगा कि समकोण त्रिभुज, इसका नाम नहीं है, ये सिर्फ आपका त्रिभुज है। दूसरा आपका जो ये वाला है वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा पढ़े हैं आप समकोण त्रिभुज। तीसरा आप पढ़े हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का नियम सिंपल सा है कि तीनों भुजा का जो लंबाई है वो बराबर होता है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चौथा जो पढ़े हैं वो आप समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद आज पढ़े हैं आप वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़े हैं आप, आयत, स्क्वायर, आयत यानी कि रेक्टेंगल। ये सब चीज आप पढ़े हैं इतना दिन में। 4 क्लास में आपको हम 1 2 3 4 5 6, ये खत्म नहीं हुआ। ये आप सोचिएगा मत कि ये 4 सवाल में खत्म हो गया, नहीं, इस पे अभी बहुत सारा सवाल होगा, ठीक है। पर अभी इतना पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको भी देखना होता है कि हाँ भाई हम कितना तक पढ़े हैं, कितना दूर तक पढ़े हैं, उसको भी आपको एक बार कॉपी उल्टा करके देखना है कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या मेरा बचा हुआ है जो कि पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़े हैं और क्लास आपका इतना ही होगा, क्योंकि अभी आपका क्लास फोन से शूट होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है। जब आपका कैमरा आएगा तो फिर क्लास आपका घंटा घंटा चलेगा और लाइव चलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको सच में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वो देखा जाता है कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो देखना होता है। क्योंकि होता क्या है कि क्लास अगर पढ़ा रहा है, अगर क्लास आपका बंद हो चुका है और जब हम जाते हैं देखने के लिए तो क्लास मेरा बंद, और क्लास अगर बंद है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है भाई। ये सब चीज आप पढ़ लिए हैं। इन दोनों पे सवाल आपका, इन तीनों पे सवाल आपका 30 सवाल हुआ है, 26 सवाल हुआ है, ठीक है। और भी सवाल, इस पे मिक्स सवाल और भी आएगा बाद में, लेकिन इस पे सवाल आपका अभी बाकी है, इस पे सवाल आपका होगा। भाई एक बार आपको आपसे कहना है कि अगर आप क्लास को देखते हैं, आपके पास क्लास अगर पहुंचता है, अगर आपको हम कुछ देते हैं तो आप हमको क्यों कुछ नहीं देते हैं, ये बताइए। जाते जाते कम से कम आपका तो ये फर्ज बनता है कि भाई कम से कम लाइक तो करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, ये भी नहीं करते हैं आप, ये गलत बात है, ठीक है। ये दोनों चीज करके जाना है आपको, इसके बिना हम अधूरा हैं भाई। और बहन आपको भी, आपका एक फर्ज बनता है, आपको भी बोलना पड़ेगा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज पढ़ लियो भाई। और देखो एक बात है कि जो भी चीज को पढ़ो उस चीज को
कम से कम रिवाइजिंग 1 से 2 बार 3 बार करना सीखो। चाहे जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जिस भी किसी के पास भी पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पढ़ना है, कोई कितना भी पढ़ा ले आपको, अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आपको नहीं समझ में आता है, क्या कीजिएगा? ठीक है, तो ये सारा सवाल को आप रिवाइजिंग एक बार क्या कीजिए कि हाँ कैसे कैसे होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकलता है, समबाहु का होता है वो कैसे निकलता है, सॉरी ये समबाहु का, समकोण का, ये इसका कैसे निकलता है। अब आपके सामने सवाल आ गया समबाहु त्रिभुज का, इसका आपको सूत्र नहीं पता है। अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, एक चीज आपको क्या बताएं कि अगर आपको एक समबाहु त्रिभुज आपको ये बताया है, इस पर से और इस पर से ऐसे बताएं। अब एक बार आप सोच के देखिए कि अगर आपके सामने ऐसा सवाल आता है, ये सवाल कितना टफ होगा, और इसका सूत्र अगर याद नहीं होगा, क्या सवाल ये बनेगा आपसे? सच बोलिएगा, क्या सवाल ये बनेगा? कभी ये सवाल नहीं बन सकता है। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है वो भी आपको बताएं, इसका क्या होता है वही बताएं, इसका क्या होता है वही बताएं। सबका अलग अलग नियम है, अगर कोई चीज बनाया है तो सबका अलग अलग है। आप सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़कर इन चारों का सवाल का उत्तर आप नहीं दे पाइएगा, क्योंकि इसका जो निकालना होता है वो होता है हेरोल्ड्स फॉर्मूला। इसका जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस गुना हाइट। इसका जो होता है वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर। इसका जो होता है वो होता है h इंटू डी। इसका जो होता है वो अलग ही फंडा है इसका। ठीक है, तो सब चीज का अलग अलग फंडा है। आपको अगर पढ़ना है तो सब चीज याद रखिएगा और रखना होगा। नहीं रखिएगा तो जो रखेगा वो निकल जाएगा, आप नहीं रखिएगा तो आप समझिए। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। अब अगला क्लास आपका होगा कल, तब तक के लिए बाय।